वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना के ब्लास्ट से दिल्ली जहांगीरपुरी की एक ही गली में रहने वाले 46 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। नरेला के क्वारंटीन सेंटर भेजे गए सभी मरीज जहांगीरपुरी में अब तक वायरस के चपेट में आ चुके हैं 89 लोग। दिल्ली के शादरा इलाके में भी 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। बीमारों में क्राइम ब्रांच का एक एएसआई शव। दिल्ली में 2376 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 128 नए मरीज, अब तक 50 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए बनाई 6 कमेटियां। थानों और फील्ड में तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में कोरोना के दस्तक। आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। 14 निजी स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने खुद को किया था क्वारंटीन। ठाणे के एक निजी अस्पताल में हुए थे भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 778 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6400 के पार। अब तक 283 गंवा चुके हैं जान। मुंबई में कोरोना के 522 नए मरीज। अब तक 4200 से ज्यादा संक्रमित। 167 मरीजों की मौत। देश में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। अब तक 21,700 बीमार, 686 मरीज की मौत। देश में कोरोना के 61 नए मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार। अब तक 24 मरीजों की मौत। 336 कोरोना मरीजों के साथ आगरा बना कोविड-19 का एपिसेंटर। अब तक 7 मरीजों की मौत। यूपी में 11 जिले कोरोना मुक्त घोषित। लखनऊ की केजीएमयू प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तैयारी। नोएडा में सख्ती से थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में एक भी नया केस नहीं। 54 मरीज स्वस्थ, 49 तक चल रहा इलाज। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52। 24 घंटे में 2 नए मरीज। गुजरात में कोरोना के 217 नए मामले। एक दिन में 9 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 2600 के पार। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। वडोदरा में सेना के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव। एटीएम के जरिए संक्रमण का शक। जवानों के संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 100 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 1687 तक पहुंची। अब तक 83 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट। एक दिन में 84 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 1029 संक्रमित, 55 मौत। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ी संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 58 नए मरीज। अब तक 456 संक्रमित, 15 मौत। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के 80 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 893 तक पहुंची। तमिलनाडु में अब तक 1683 वायरस से संक्रमित, 54 नए मामले। अब तक 20 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 445 मरीज। एक दिन में 18 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 970 संक्रमित, 27 मरीजों की मौत। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। शहर में अब तक 107 हो चुके हैं संक्रमित। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 170 तक पहुंची। बेंगलुरु की रामनगर जेल में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले सभी लोग क्वारंटीन। एसडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर कोरोना को लेकर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा अब तक कोरोना मुक्त था रामनगर। जेल के कैदियों के साथ बाकी स्टाफ को भी क्वारंटीन करने की मांग। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर को पार्टी का नोटिस। ताली थाली का किया था विरोध। सवर्णों को अपशब्दों वाला ऑडियो भी हुआ था वायरल। सेफ्टी किट की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतों पर आज तक की खबर का असर। टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानी मजदूरों और कामगारों की वापसी की मांग। कहा 27 अप्रैल को पीएम के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाएंगे मुद्दा। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनातनी। ममता ने लगाया काम में दखल देने का आरोप। राज्यपाल ने भी सख्त खत लिखकर किया पलटवार। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे राज्यों के हालात का जायजा। चीन में बनी रैपिड टेस्टिंग किट लौटाएगी पंजाब सरकार। गलत नतीजे आने के बाद लिया फैसला। 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है पश्चिम बंगाल। मुख्य सचिव का बयान। लॉकडाउन हटा तो बड़ी चुनौती।
कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से हरकत में आई बिहार सरकार, घर से निकलने पर मास्क जरूरी। यूपी के शामली में 3 घंटे की छापेमारी के बाद भी दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ खाली, फार्म हाउस में भी नहीं मिला तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद। राजस्थान से छात्रों को वापस बुलाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, कोटा भेजी जाएगी 31 बसें। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलिसकर्मी को छुड़ाया, आतंकियों ने किया था अगवा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले, अब तक 36 लोगों को चपेट में ले चुका है वायरस, 30 के सफल इलाज का दावा। राजस्थान में एक दिन में 49 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब तक करीब 1900 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में संक्रमण के 7 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 400 के पार। कोरोना संकट के बीच लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, घर में ही मनाए रमजान, मस्जिद ना आने की हिदायत। शामली के कोरोना अस्पताल की एक नर्स क्वारंटीन, बुखार और गले में खराश की शिकायत पर एहतियाती कदम। अगर मालवा के एक गांव में ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, गांव में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। मेरठ में बीजेपी नेता राकेश शर्मा के पीए के पिता की मौत, कनाडा के एक कोरोना मरीज के संपर्क में आने से हुआ था संक्रमण। महाराजगंज में क्वारंटीन सेंटर से 5 नेपाली नागरिक दीवार फांदकर भागे, भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन से राहत के बाद बिहार के कई जिलों में मनरेगा योजना के तहत काम शुरू, मास्क और ग्लव्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल। दिल्ली में फूलों की खेती करने वाले किसान बेहाल, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहे खरीदार। लॉकडाउन के बीच रमजान की खरीदारी के लिए निकले लोग, दिल्ली में दुकानों के खुलने का वक्त बढ़ाने की बात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित 30 लोग नैनी जेल से अस्थायी जेल में शिफ्ट, 16 विदेशी जमाती भी शामिल। गुरुग्राम में 72 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, अब तक 47 लोग हो चुके संक्रमित, 9 मरीज स्वस्थ। अहमदनगर में बीबीए के एक छात्र ने तैयार किया रैप सॉन्ग, गीत संगीत के साथ लोगों से की घर में रहने की अपील। सीकर में एक महिला ने कोरोना की वजह से गंवाई जान, सील किया गया हमीरपुरा इलाका, जिले में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव। प्रयागराज में भी की गई रमजान पर घरों में रहने की अपील, पूर्व शहर काजी ने कहा घर में रहकर करे इबादत और कोरोना योद्धाओं के लिए करे दुआ। कानपुर में एक दिन में 24 नए मरीज, 107 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, हॉटस्पॉट से आ रहे हैं नए मामले। त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार ने किया ट्वीट, लिखा कोरोना मुक्त हुआ त्रिपुरा राज्य, दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव। चंद्रपुर में मास्क मैन बना एक पुलिस कांस्टेबल, घर पर हाथ से मास्क बनाकर ड्यूटी के दौरान लोगों को बांट रहा है। पटना के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जारी किया वीडियो, लॉकडाउन में पुलिस से उलझने वालों को चेतावनी, कहा नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। संगरूर में कोरोना को हराकर घर लौटा 55 साल का एक शख्स, 14 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। पटियाला में सीनियर डिप्टी मेयर योगेंद्र सिंह योगी ने 300 लोगों को बांटा राशन, स्वास्थ्य विभाग ने 29 अप्रैल तक परिवार सहित किया था क्वारंटीन। भागलपुर में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप, खगड़िया में मायके के 11 लोग क्वारंटीन। रांची में डॉक्टर दंपत्ति ने कोरोना वार्ड में मनाई शादी की सालगिरह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई, स्वास्थ्य मंत्री ने भेजा केक। पुणे के एक गांव में कोरोना संकट के बीच पानी की किल्लत, टैंकर से पानी लेने के लिए उमड़ती है भीड़, प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं किया कोई इंतजाम। झारखंड सरकार ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन में ढील के दिए संकेत, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, बाकी राज्यों के मुकाबले झारखंड में हालात बेहतर। मैंगलोर में स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से नहीं हो पाए कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले का दाह संस्कार, शव के साथ शमशान घाटों के चक्कर लगाते रहे कर्मचारी। फरीदकोट में लॉकडाउन की वजह से बेकार बैठे लोगों का फूटा गुस्सा, राशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। बरेली में छुट्टी से लौटे 55 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन, कोरोना जांच के बाद ड्यूटी पर होगी तैनाती। लॉकडाउन के बीच बरेली में 6 बारातियों की मौजूदगी में हुई शादी, चेहरे पर मास्क और हाथ में सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें। दिल्ली की एक छात्रा ने पुलिस को वीडियो बनाकर दिया धन्यवाद, कहा लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचाई दवा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक दिव्यांग महिला का जज्बा लोगों को बांटने के लिए बना रही है हैंडमेड मास्क। बलरामपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए जुटी है एक गर्भवती महिला। नेशनल हेल्थ मिशन कर रही है घरों का दौरा। एक घर में मिले एक महिला और 3 बच्चों के शव। हैदराबाद के अलमासगुड़ा इलाके का मामला। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगाई घर वापसी की गुहार। हाथों में तख्तियां लेकर अनशन पर बैठे। असम में मास्क को लेकर सख्ती। गुवाहाटी में बिना मास्क सड़क पर निकले 137 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड में पुलिस की एडवाइजरी। रमजान के दौरान नमाज के लिए एक जगह इकट्ठा न होने की हिदायत। इफ्तार और सहरी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। तिरुवनंतपुरम में रमजान की खरीदारी के लिए निकले घरों से लोग, लेकिन दुकानों पर दिखी कम भीड़। शिवहर जिले में कोरोना को लेकर सख्ती। सभी सीमाएं सील। डोर टू डोर सर्विस शुरू। दुनिया भर में कोरोना से तबाही जारी। मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार। 1,90,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 49,000 के पार। एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 30,000 से ज्यादा संक्रमित। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 22,000 के पार। इटली में 25,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। 1,80,000 से ज्यादा मरीज। पाकिस्तान में 11,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा ISI को सौंपी गई है संदिग्ध मरीजों का पता लगाने की जिम्मेदारी। ब्राजील के 2 छात्रों ने स्वास्थ्य कर्मियों के नाम किया अपना नया आविष्कार। हॉस्पिटल के लिए बनाया डिसइंफेक्शन स्टेशन। न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका ने कहा पालतू जानवरों में इन्फेक्शन का पहला मामला। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील की तैयारी कर रहे हैं देशों को WHO की चेतावनी। कहा कोरोना को हल्के में लेना ठीक नहीं। हालात नियंत्रण में होने पर ही ले बड़ा फैसला। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच तूफान का कहर। ओक्लाहोमा और टेक्सास में तूफानी हवा के साथ बारिश। 6 लोगों की मौत। शामली में एक मदरसे के मुफ्ती सूफियान की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार। मदरसे का पैसा हड़पने के लिए की गई थी हत्या। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाबालिग युवक ने फांसी लगाकर दी जान। मरने से पहले बनाया वीडियो। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसा मांग रहे थे पुलिस वाले। देवरिया में पति की हत्या के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 3 करोड़ के ड्रग्स बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल। जहानाबाद के एक एएसआई की शर्मनाक करतूत। हाजीपुर की सड़क पर नशे में धुत पड़ा मिला। जैसे कि एक गांव में झोपड़ी में लगी आग। हादसे में 2 बच्चों की मौत। कोर्ट में गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग भाई को पकड़ा। भैंस चराने गई नाबालिग छात्रा को बनाया था हवस का शिकार। रामपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प। फायरिंग में 8 लोग घायल। बच्चों के बीच झूले को लेकर हुए झगड़े के बाद बवाल। जौनपुर में कलयुगी बेटे की करतूत। मां की हत्या कर घर में ही दफनाया शव। बदबू आने पर खुली पोल। दमोह में 7 साल के बच्चे के साथ बलात्कार। पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।